हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिकता की। यह है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के संविधान के 2 पार्ट पहले बना चुके हैं और ये 3rd पार्ट है जिसमें हम भारतीय नागरिकता की बात करेंगे। देखिए, भारतीय नागरिकता को भाग कौन सा है? भाग 2। पहला भाग कौन सा था? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और भाग 2 में है सिटीजनशिप, नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद है इसके 5 से 11। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भारतीय नागरिकता। 1 मिनट। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से आधार हैं? या तो जन्म से, या वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, या देशीकरण द्वारा नागरिकता, या पंजीकरण द्वारा नागरिकता, या भूमि के विस्तार द्वारा। ठीक है, कौन कौन से तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? या तो जन्म से, जिस जगह पर आप हैं, आपने भारत में जन्म लिया है तो ऑटोमेटिकली आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, या वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता, या 3rd है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, देशीकरण का एक प्रमाण पत्र लेके। 4th है रजिस्ट्रेशन करवाना, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। और 5th है भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। इनको पढ़ते हैं अब हम। देखिए, जन्म से नागरिकता कैसे मिलेगी? प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ है, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक है, इसके अपवाद क्या होंगे? राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे इसका अपवाद होंगे। मतलब जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ है, वह जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर विदेशियों के बच्चे यहाँ हो जाते हैं तो ये इसका अपवाद है। राजनयिकों के बच्चे अपवाद हैं। ठीक है, 2nd है वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। देखिए, वंश परंपरा द्वारा कोई बच्चा अगर विदेश में जन्म लेता है लेकिन उसका वंश में से कोई एक, मतलब जिसका वह वंशज है, मतलब उसके माता या उसका पिता, उसमें से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे उसने भारत के बाहर जन्म लिया है। देखिए, माता की नागरिकता के आधार पर देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा किया गया है। ठीक है, माता की नागरिकता के आधार पर, जैसे माता अगर इंडियन है तो माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है उसको भारतीय माना जाएगा। ये कब से किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा। 3rd पॉइंट है हमारा देशीयकरण के द्वारा नागरिकता। देखिए, भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। मतलब अगर आप 6 महीने से इंडिया में रह रहे हैं तो आपको एक पंजीकरण का प्रार्थना पत्र देना होगा। ठीक है, और उसके द्वारा आप नागरिकता ले सकते हैं। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों और वे लोग पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं, मतलब विदेशी स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह या तो कर चुकी हैं या विवाह करेंगी, वो यहाँ की नागरिकता ले सकती है पंजीकरण के द्वारा। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ठीक है, भारतीय नागरिकों के जो भी नाबालिग बच्चे हैं वो सब पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन है? राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक। ठीक है, अब देखिए भूमि के विस्तार द्वारा, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम की हम बात करेंगे 1986 का। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर
भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। देखिए 1986 वाला जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसके आधार पर ये जो 1955 का भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसमें संशोधन किए गए हैं। क्या क्या हुए हैं? अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, माता पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक है तो भारत में जन्मे केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता की जाएगी। अगर दोनों ही विदेशी हैं, बाहर के हैं, भारत से बाहर के हैं और बच्चा भारत में पैदा हुआ है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 माह थी। 1986 में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है उसमें तो 6 महीने की थी। अब क्या कहते हैं, ये 1955 का जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसमें क्या बात कही है कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा इंडिया में। ठीक है, आगे देखिए। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका है। कोई भी व्यक्ति जब कम से कम 10 वर्ष इंडिया में रह चुका है तब वो देशीकरण के आधार पर नागरिकता ले सकता है, जबकि पहले अवधि कितनी थी? 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर यह अधिनियम लागू है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा। ठीक है, भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से, क्योंकि हमारे भारत में एकल नागरिकता है तो वो 2 जगह की नागरिकता नहीं रख सकता। जब उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो ऑटोमेटिकली यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। सरकार द्वारा अगर नागरिकता छीन ली जाए तो भी वह भारत की नागरिकता का अंत हो जाएगा। देखिए 3 आधार है नागरिकता का। यदि परित्याग किया है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है और या फिर सरकार द्वारा नागरिकता छीन ली गई है। देखते हैं नोट। देखिए अब जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में मैं दोबारा आपको ये लाइन समझाती हूँ। जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य का जो विधानमंडल है उसको निम्न जो हमारे विषय बताए गए हैं, ग्राउंड बताए गए हैं, उनके संबंध में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में और छात्रवृत्तियाँ अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। लेकिन अब ये चीज़ें, अब जम्मू कश्मीर पर सारी चीज़ें कॉमन ही अप्लाई होती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें एंड हो चुकी हैं। तो यहाँ तक अब हमने बात की है भारतीय नागरिकता की। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। थैंक यू।